नमस्कार दोस्तों। कोलकाता का डॉक्टर हत्याकांड इस समय बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है। कोलकाता में स्थिति इस समय निश्चित रूप से तनावपूर्ण है। तो हुआ यूँ कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की जघन्यतम हत्या और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसमें नाम आया वहीं पर एक सिविल डिफेंस में कार्यरत एक कर्मचारी का, और संभवतः वह कर्मचारी डॉक्टर का पीछा कुछ समय से कर रहा था। ये जो कर्मचारी है ये पुलिस के अधीन काम कर रहा था, हालांकि सरकारी नौकर नहीं था, पर यह पुलिस के अधीन ही कार्यरत था। दिल्ली में भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं जो काम करते हैं, ऐसे ही बंगाल में भी जो वह कार्य सिविल डिफेंस का कार्य करता था, उसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। ममता बनर्जी की पुलिस इस मामले में लीपापोती करती रही। उसने ठीक से जांच की नहीं, अपराधियों को, आरोपियों को बचाने में लगी रही। तो अंततः पीड़िता और कुछ सामाजिक संगठन हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट की मांग पर केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी आरोपी संजय सीबीआई की हिरासत में है और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। तो इस घटना का असर क्या हुआ कि इससे देशव्यापी प्रदर्शन हुए। डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा ठप की। लगभग पूरे देश में इसका असर हुआ, यहाँ तक कि दिल्ली में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा। ओपीडी कुछ समय के लिए ठप रही। इसी हॉस्पिटल के बाहर भी डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। कल क्या हुआ वहाँ पर कि एक भीड़ आती है। इस भीड़ का काम क्या था? ये भीड़ न्याय मांगने के लिए एक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रही थी, जिसको हॉस्पिटल के आगे से होकर निकलना था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, भीड़ एकदम शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी। अब भीड़ को किसी नेतृत्व या नेता का नाम तो दिया नहीं जा सकता। हुआ यूँ कि जैसे ये भीड़ जब पहुंचती है हॉस्पिटल के आगे, तो कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जहां डॉक्टरों का प्रदर्शन, हड़ताल चल रही थी, उस मंच को तोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उस मंच को तोड़ देते हैं जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल और प्रदर्शन चल रहा था। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, वहाँ इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करते हैं। डॉक्टर, मरीज और उनके साथ आने वाले लोग किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं। अब दूसरी इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि इतना सेंसिटिव मामला होने के बाद वहाँ पर पुलिस लगभग नदारद थी। जो मामला पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है, वहाँ पुलिस की उपस्थिति ना के बराबर थी। और कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो छिटपुट पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो ये तो कानून व्यवस्था की हालत है पश्चिम बंगाल में। फिर क्या हुआ कि ये जो गुंडे हैं या असामाजिक तत्व हैं, ये ऊपर चढ़ने लगे। वो जब ऊपर चढ़ने लगे, दूसरे फ्लोर को पार किया, तो वहाँ पर इनको वहाँ के डॉक्टरों का थोड़ा विरोध झेलना पड़ा। असल में ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, ये चौथे फ्लोर पर जाना चाहते थे। अब चौथे फ्लोर में ऐसा क्या खास है? चौथे फ्लोर पर ही वो ऑडिटोरियम है जहाँ पर प्रशिक्षु डॉक्टर लेटी हुई कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसी में ये दरिंदा घुसता है और डॉक्टर की हत्या कर देता है। मतलब घटनास्थल, पुलिस की भाषा में जिसे घटनास्थल कहते हैं, वो चौथे फ्लोर का ऑडिटोरियम था। और इन असामाजिक तत्वों की जो पूरी मंशा थी, वो थी इस ऑडिटोरियम में घुसने की। क्यों घुसना चाहते थे? इसका मकसद एक ही था कि वहाँ से प्रमुख साक्ष्यों को, सबूतों को नष्ट किया जा सके। अब वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, ये जांच का विषय है। अब जो डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, वो मामला पहले से सीबीआई के पास है। अब ये एक और नया मामला जुड़ गया है जिसकी पश्चिम बंगाल पुलिस अब जांच कर रही है। अब पश्चिम बंगाल पुलिस कैसी जांच करेगी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
तो असल में अब लोग दबी ज़ुबान से ये बात कह रहे हैं कुछ लोग कि भीड़ की शक्ल में जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, वो टीएमसी के गुर्गे थे। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी और सरकार की इस मामले में अच्छी खासी छिछालेदार हो चुकी है। तो इन गुर्गों का असली लक्ष्य केवल सबूत मिटाना था, साक्ष्य मिटाना था, उस ऑडिटोरियम तक पहुंचना था जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। तो अभी इस मामले में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। आज भी देश में कई जगह बड़े हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी आगे की जांच में क्या पता चलता है, यह देखना अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा।